नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की कक्षा 4 विषय हमारा परिवेश पाठ 13 यात्रा नानी के घर की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सबको नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता है। आज के पाठ में आप निशा और सुभाष से मिलने वाले हैं। साथ ही निशा और सुभाष के माता पिता और नाना नानी से भी मिलने वाले हैं। हम सबको नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता है। तो आइए इस पाठ के साथ साथ हम भी अपनी नानी के घर की यादों को ताज़ा कर लें और करते हैं यात्रा नानी के घर की। तो फिर चलते हैं अपनी पाठ की तरफ। उससे पहले आज हम ये जान लेते हैं कि आज के पाठ में हम नया क्या सीखेंगे। तो आज के पाठ में हम जानेंगे यातायात की कहानी और यात्रा में ध्यान रखने वाली योग्य बातें, बस टिकट की पहचान और टिकट का महत्व, बस कंडक्टर यानी परिचालक के बारे में जानेंगे। साथ ही हम रेलवे टिकट परीक्षक के बारे में जानेंगे। और हम क्या जानेंगे? और आज हम जानेंगे ई टिकट के बारे में, सड़क पर सावधानियां और टिकट प्राप्ति के माध्यम। बच्चों, चलते हैं हम यातायात की कहानी की तरफ। जैसे ही आपके सामने यह चिट्ठी खुल रही है, ये चिट्ठी किसकी है? आपको भी उत्सुकता हो रही होगी। चलिए मिलके जानते हैं कि ये चिट्ठी कहाँ से आई है और किसकी है। मिलकर पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ढेर सारा प्यार, तुम्हारी बहुत याद आती है। चिट्ठी मिलते ही चले आओ, तुम्हारी नानी। अरे वाह, ये तो नानी के घर से चिट्ठी आई है और नानी ने हमें बुलाया भी है। बच्चों, अब निशा और सुभाष नानी की चिट्ठी पढ़ते ही अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आइए अब उनके घर का हाल जान लेते हैं कि वह कौन कौन सी तैयारियां कर रहे हैं। तो चलते हैं निशा और सुभाष के घर और जानते हैं कि वे कौन कौन सी तैयारियां कर रहे हैं। सुभाष ने अपनी दीदी से पूछा, दीदी हम नानी के घर जाएंगे? निशा ने जवाब दिया, हाँ भैया। अब यह दोनों अपना सामान पैक कर चुके हैं, सारी तैयारियां लगभग कर चुके हैं। तभी निशा को साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई पड़ती है, ट्रिन 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 ट्रिन। और उसे अनुमान हो जाता है कि पिताजी आ गए हैं। वह झट दरवाजा खोल बाहर आती है और पूछती है, पिताजी आप आ गए? और कुछ बातें करके वापस अपने घर में चली जाती है और तैयारियां करने के लिए। तब उसके आगे क्या होता है, आप भी उत्सुक होंगे जानने के लिए। तो चलिए जानते हैं। पिताजी ने निशा से पूछा, क्या सारी तैयारियां हो गई हैं? निशा ने जवाब दिया, हाँ पिताजी, माँ के साथ और भैया के साथ मिलकर मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। सुभाष कहाँ पीछे रहने वाला था। सुभाष ने भी झट से उत्तर दिया, पिताजी मैंने अपना सामान बैग में रख लिया है। क्योंकि सुभाष बहुत छोटा है ना, फिर भी उसने अपनी तैयारी अपने आप की। बच्चों, आप भी अपनी तैयारियां स्वयं किया कीजिए। पिताजी को यह बात जानकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा, अरे वाह सुभाष बेटा, आप भी जब अपने काम को स्वयं करते हैं तब आपको भी ऐसी शाबाशी मिलती है। आगे क्या हुआ, आप यही सोच रहे हैं ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। माँ कह रही थी कि आप टिकट लेकर आने वाले हैं, सुभाष ने पिताजी से बोला। पिताजी के हाथ में टिकट था और पिताजी से जब सुभाष ने ये पूछा तो पिताजी ने हंसते हुए अपनी जेब से टिकट निकाला और सुभाष को दे दिया। और सुभाष ने कहा, मुझे भी दिखाइए यह टिकट कैसा होता है। पिताजी ने झट टिकट सुभाष के हाथ में थमा दिया। दोनों निशा और सुभाष टिकट को कौतूहल से देखने लगते हैं। निशा ने अपने पिताजी से और सुभाष से बोला, रेलगाड़ी में बैठकर बहुत मजा आएगा। पिताजी ने सुनकर बोला, यह टिकट बस का है, रेलगाड़ी का नहीं। क्योंकि निशा अब तक यही समझ रही थी कि जो टिकट है वह रेलगाड़ी का है।
पिताजी ने फिर बताया, हम लोग बस से यात्रा करेंगे। सुभाष ने पिताजी से पूछा, हमें कैसे पता चलता है कि यह टिकट बस का है या रेलगाड़ी का? पिताजी ने उत्तर दिया, सुभाष, टिकट को ध्यान से देखो। बच्चों, आप लोग भी टिकट को ध्यान से देखो। उस पर राज्य परिवहन का चित्र बना है और हमने इसे बस अड्डे से खरीदा है। जैसा कि बच्चों आप अपने सामने देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का एक चिन्ह बना हुआ है, जिससे हमें यह पता चल जाता है कि यह टिकट हमारा बस का है। बच्चों, यह टिकट हम बस अड्डे से खरीदते हैं। और जैसा कि सुभाष को भी समझ में आया, मुझे आशा है कि आपको भी समझ में आ गया होगा। निशा रुआसी होकर, तो क्या हम रेलगाड़ी से नहीं जाएंगे? पिताजी ने निशा को उत्तर दिया, निशा, उदास होने की आवश्यकता नहीं, लौटते समय हम रेलगाड़ी से आएंगे। इतना सुनकर निशा खुश हो गई और अपने पिताजी के गले से लिपट गई। पिताजी से बोला, ओ पिताजी, आप कितने अच्छे हैं। पिताजी ने निशा को बताया, लौटने का टिकट हमने रेलवे स्टेशन से आरक्षित करा लिया है। यह सुनकर निशा का खुशी का ठिकाना ना रहा। फिर क्या था, नानी के घर जाने के लिए निशा और सुभाष अपने माता पिता के साथ बस में बैठ गए। बस स्टेशन का नज़ारा भी बहुत खूब था। कुछ लोग बस स्टेशन की टिकट खिड़की पे खड़े नजर आ रहे थे, कुछ लोग बस का इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे और बस स्टेशन पर कतारों में बस लगी नजर आ रही थी। निशा और निशा के साथ सुभाष और उसके माता पिता बस में बैठ जाते हैं। कंधे पर बैग टांगे एक व्यक्ति को देखकर सुभाष पूछता है, पिताजी, ये आदमी कौन है? बस स्टेशन पर हमने तो इन्हें नहीं देखा था। यह बस के कंडक्टर हैं, इन्हें परिचालक भी कहते हैं। पिताजी ने बताया, यह जो बैग टांगे व्यक्ति हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? बस कंडक्टर या परिचालक। बच्चों, आपने भी कभी अगर बस की यात्रा की हो तो आपके सामने भी एक बैग टांगे हुए व्यक्ति नजर आया होगा। उसे हम लोग बस कंडक्टर या परिचालक अंकल कहते हैं। तो बच्चों, आपको अब समझ में आया कि वह व्यक्ति कौन थे? वह बस कंडक्टर या परिचालक अंकल थे। अब बस कंडक्टर लोगों को कैसी पर्ची दे रहे हैं, यह प्रश्न निशा ने पूछा। निशा की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। पिताजी ने समझाया, जिन लोगों ने पहले से टिकट नहीं लिया था, उनका टिकट बनाकर दे रहे हैं। बच्चों, जब आप बस में बैठ जाते हैं और पहले से टिकट नहीं लिया हो, तब परिचालक अंकल आपको टिकट बनाकर दे देते हैं। तो आपको समझ में आया परिचालक अंकल कौन सा कार्य करते हैं। आइए और भी इसे विस्तृत रूप से समझ लेते हैं कि परिचालक अंकल का कौन कौन सा काम होता है। बस कंडक्टर को परिचालक भी कहते हैं। बस कंडक्टर यात्रियों को टिकट की जांच करते हैं, जिन लोगों ने पहले से टिकट ले रखा है या बनवाया है। बस कंडक्टर के हाथ में एक मशीन होती है, जिससे वह टिकट निकाल कर देते हैं और पैसे लेते हैं। यात्रियों के उतरने वाले स्थान पर भी बस रोकने के लिए ड्राइवर को संकेत देते हैं। ड्राइवर इनके संकेत पर ही बस को रोकता व आगे बढ़ाता है। तो बच्चों, बस कंडक्टर और परिचालक का कार्य आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और इन्हीं बातों में कब दूसरा स्टेशन आ गया, बस स्टेशन, जहां पर नाना जी खड़े नजर आए, यानी कि नानी का घर आ गया है। सुभाष ने नाना जी को झट पहचान लिया और खुशी में बोला, ओ नाना जी। नाना जी ने बच्चों को कहा, बच्चों आ जाओ। और नाना जी के साथ सभी बच्चे नानी के घर की तरफ चल दिए। अरे, हम लोग भी तो नानी के घर जब जाते हैं तो खूब मस्ती और धमाल करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सुभाष और निशा ने भी खूब मस्ती की। सर्कस देखा, सर्कस में जोकर देखा, जोकर ने नए नए करतब दिखाए। कभी गेंद से खेलता और कभी अपने
टोली के साथ तरह तरह के करतब दिखाता। यह देख निशा और सुभाष खुशी से फूले ना समाये। और बच्चों, उन्होंने 3 दिन अपने खूब मजे से निकाल डाले। जब हम नानी के घर जाते हैं तो हम भी तो ऐसा ही करते हैं, और नानी बच्चों को तरह तरह का नाश्ता देती हैं, खाना देती हैं। देखिए, अब सुभाष और निशा को भी नानी बहुत अच्छा अच्छा नाश्ता बना के दे रही हैं, और साथ ही वह आवाज़ भी लगाती हैं, बच्चों आ जाओ, नाश्ता तैयार है। निशा और सुभाष के हाथ में खेल खिलौनों से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि निशा और सुभाष को नानी के घर कितना मज़ा आ रहा होगा। इसी प्रकार से कैसे 3 दिन बीत गए पता ही नहीं चला। चौथा दिन घर की वापसी। सबके चेहरे लटक गए, क्योंकि जब हम नानी के घर से वापस आते हैं तो हमारे चेहरे लटक जाते हैं। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना कि हम वापस आए, क्योंकि नानी के घर तो बहुत मज़ा आता है। चलिए, अब वापस जाने का समय हो गया है। नाना जी ने ऑटो वाले को बुला लिया। यातायात का एक साधन ऑटो रिक्शा भी है। अभी हमने बस के बारे में जाना था कि हम एक साधन बस से नानी के घर आए थे। अब एक साधन है ऑटो रिक्शा। नाना जी ऑटो रिक्शा ले आए। निशा और सुभाष के माता पिता ऑटो रिक्शा में बैठने ही वाले थे कि तभी निशा ने पूछा, क्या आपने ऑटो का टिकट लिया है? बच्चों, आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा ना कि क्या ऑटो का हमें कोई टिकट लेना पड़ता है? नहीं, ऑटो रिक्शे का कोई टिकट नहीं लेने की ज़रूरत पड़ती। नाना जी ने बतलाया। उन्होंने यह भी बताया कि ऑटो वाले से पूछकर दूरी के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। पर सुभाष की उत्सुकता देखते ही बनती थी। उसने पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्टेशन तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा का कितना पैसा देना होगा? नाना जी ने फिर बतलाया, ऑटो वाले से पूछकर दूरी का हिसाब से पैसे दिए जाते हैं और पैसे दिए जाएंगे। लेकिन कुछ जगह ऑटो रिक्शा में मीटर लगा हुआ होता है, जिससे यात्रा की दूरी देखकर भाड़ा दिया जाता है। जैसे कि बच्चों, आप सब देख पा रहे हैं कि ऑटो रिक्शा में मीटर लगा हुआ है। आपके सामने यहाँ पर एक मीटर आपको दिखाई दे रहा है। कुछ ऑटो में मीटर लगा हुआ होता है और कुछ ऑटो में मीटर नहीं लगा हुआ होता है। जिन ऑटो में मीटर लगा हुआ होता है उससे देखकर दूरी के हिसाब से भाड़ा दिया जाता है। चलिए बच्चों, अब नाना नानी और सुभाष के माता पिता जब ऑटो में बैठने लग गए तो नानी ने बच्चों से कहा, बच्चों जल्दी फिर आना, क्योंकि बच्चों का जाने का मन तो नहीं था ना। तो नानी ने फिर से बुलाया कि जल्दी जल्दी आते रहना और नानी के घर आप आकर खूब मस्ती करना। बच्चे ऑटो में बैठ गए और रेलवे स्टेशन की तरफ चल दिए। अरे, रेलवे स्टेशन के पास जो सड़क थी उस पर यातायात के इतने सारे साधन जा रहे थे और इतनी भीड़ थी कि बच्चे देखकर उस भीड़ को डर गए। कहीं तो मोटर गाड़ी निकल रही थी, कहीं ट्रक, कहीं टेम्पो। यह देखकर सुभाष बोला, ओ नाना जी, स्टेशन की सड़क पर इतनी भीड़। नाना जी ने बच्चों को सांत्वना दिया और कहा, घबराओ मत बच्चों, मेरा हाथ पकड़कर सड़क पार करो। बच्चों को उन्होंने कहा कि आप उनका हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि सड़क पर बहुत सारे वाहन आ जा रहे थे ना, इसलिए। बच्चों, हमें भी सड़क जब पार करनी हो तो बहुत सोच समझ के पार करनी चाहिए, क्योंकि तब हमारे पास दुर्घटना के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कभी कभी हम इतनी जल्दी में रहते हैं कि हम सड़क पर वाहन को देखते ही नहीं हैं और झट से सड़क पार करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए नाना जी ने कहा,
बच्चों मेरा हाथ पकड़कर सड़क पार करो। आइए फिर क्या हुआ यह जाने। बच्चों सड़क पार करते समय ध्यान देने वाली बातें कौन कौन सी हैं? आइए इसे समझ लेते हैं। डिवाइडर वाली चौड़ी सड़क को 2 हिस्सों में पार करें। बच्चों आइए इसको एक बार दोहरा लेते हैं। यह है डिवाइडर वाली चौड़ी सड़क को 2 हिस्सों में पार करना चाहिए। वृद्ध, दिव्यांग और छोटे बच्चों को सड़क पार करने में हमें हमेशा सहायता करनी चाहिए। अभी हमने परिचालक अंकल के बारे में जाना था ना, जिसे आप कंडक्टर अंकल कह रहे थे। वह भी टिकट चेक करते हैं। और यहाँ पर रेलवे टिकट परीक्षक अंकल के बारे में जानेंगे। टिकट परीक्षक रेलवे के यात्री की टिकट का परीक्षण करते हैं। ठीक उसी तरीके से या उसी प्रकार से जैसे कि बस में बस कंडक्टर साहब हमारे टिकट को चेक करते हैं और टिकट दे रहे थे। रेलवे टिकट परीक्षक को हम टीटीई भी कहते हैं। बच्चों एक बार इसको फिर से दोहरा लीजिए। रेलवे टिकट परीक्षक को हम टीटीई भी कहते हैं। टिकट परीक्षक काले रंग का कोट पहनते हैं जिस पर रेलवे परिवहन का निशान बना हुआ होता है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि बस कंडक्टर और परीक्षक के बीच में क्या अंतर है। यात्रा करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, आइए मिलकर जानें क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए। बच्चों हमें टिकट लेकर यात्रा करनी चाहिए। हमेशा हमें टिकट रख लेनी चाहिए अपने पास, उसे चेक भी कर लेना चाहिए। और टिकट के बिना अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो वह दंडनीय अपराध है। प्रतीक चिन्हों को समझें, सम्मान करें और उनसे संबंधित नियमों का पालन करें। यात्रा पूर्व टिकट पर तिथि एवं समय की जांच कर लें। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि हम कभी तिथि नहीं देखते और ना समय देखते हैं। हम गलत समय पर हम पहुंच जाते हैं और रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन, और वहां हमारी बस या ट्रेन छूट जाती है। तो हमें हमेशा यात्रा से पूर्व टिकट पर तिथि एवं समय की जांच कर लेनी चाहिए। यात्रा के लिए समय से स्टेशन पहुंचें। बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि या तो हमारी गाड़ी खराब हो जाए या फिर बहुत सारा ट्रैफिक हो जाए या ट्रैफिक जाम हो जाए तो हम समय से स्टेशन नहीं पहुंच पाते। इसके लिए हमें समय लेकर आधा घंटा पहले ही अपने समय को इस तरीके से निर्धारित करना चाहिए कि हम स्टेशन पर आधा घंटा पूर्व ही पहुंच जाएं। यात्रा के दौरान अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। बच्चों आपको यह भी बताया गया है ना हमेशा कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए। आइए अब यह जानें कि क्या ना करें। टिकट खिड़की के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से टिकट ना खरीदें। बच्चों कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गलत टिकट ले लेते हैं, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है कि टिकट हमेशा टिकट खिड़की से ही खरीदें। उत्सव के अवसरों पर पैसे रुपयों को ज़मीन पर ना फेंकें। जब अगर हम ऐसा करते हैं तो कुछ बच्चे या कुछ लोग पैसों के चक्कर में आकर उन्हें उठाने जाते हैं। ऐसे में कोई न कोई दुर्घटना घट सकती है। तो आपको हमेशा यह याद रखना चाहिए कि उत्सव के अवसरों पर पैसे रुपयों को ज़मीन पर ना फेंकें। यात्रा वाहन में कचरा ना फैलाएं। बच्चों हमें हर जगह साफ रखना चाहिए। हमें यह तो पता है ना कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो यात्रा वाहन में कचरा ना फैलाएं। चलती हुई गाड़ी से ना उतरें ना चढ़ें और यात्रा के दौरान लावारिस वस्तुओं को कभी भी ना हाथ लगाएं। मुझे आशा है बच्चों आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आइए अब यह जानें कि यात्रा करते समय हमें टिकट कैसे प्राप्त हो सकते हैं। रेलगाड़ी का टिकट के लिए हमें स्वयं स्टेशन जाकर
टिकट खिड़की से खरीद सकते हैं। बच्चों, रेलगाड़ी का टिकट आप स्वयं रेलवे स्टेशन जाकर टिकट खिड़की से आसानी से ले सकते हैं, या फिर आप मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट भी खरीद सकते हैं। यात्रा के पूर्व टिकट आरक्षित भी करा सकते हैं। यह तो थी रेलवे यात्रा के लिए आप टिकट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब यह जानें कि बस का टिकट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बस का टिकट हम टिकट खिड़की से ले सकते हैं। बस में कंडक्टर साहब से ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट एवं आरक्षण भी करा सकते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे ई टिकट के बारे में। अभी हमने बात की थी ना कि हम ई टिकट भी उपलब्ध अपनी यात्रा के लिए करा सकते हैं। जैसा कि आप अभी अपने मोबाइल में, जो सामने मोबाइल आ रहा है, उसके अंदर देख पा रहे हैं। एक ऐप के द्वारा हम इंटरनेट की सहायता से आसानी से टिकट को आरक्षित करा सकते हैं। वर्तमान समय में टिकट खिड़की के अलावा मोबाइल के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है, जिसे हम ई टिकट कहते हैं। इसमें टिकट का प्रारूप मोबाइल पर आ जाता है, जिससे यात्रा का पूरा विवरण छपा रहता है। टिकट के पैसों का भुगतान ई पेमेंट से करने की भी व्यवस्था है। ऑनलाइन टिकट लेने पर यात्रा के दौरान पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ती है। बच्चों, जब भी आप ई टिकट को अगर बुक करते हैं तो आप अपने साथ हमेशा पहचान पत्र जरूर रखें। आइए अब एक गतिविधि करते हैं। आपके सामने दो टिकट दिखाई दे रहे हैं। आपको ये पहचानना है कि यह दोनों टिकट किसके हैं, कौन सा रेल का टिकट है और कौन सा बस का। आप पहचान पाए? आइए हम आपका इस प्रश्न को हल कर देते हैं। पहला वाला टिकट रेल का है और दूसरा वाला बस का। आपने कभी कोई यात्रा की है जिसमें टिकट खरीदना पड़ा हो? जरा सोचिए और बताइए तो बच्चों। आपने यात्रा किस साधन से की है? बस से, ट्रेन से या फिर ऑटो रिक्शा से? जरा सोचिए। यात्रा के लिए आपने टिकट कहाँ से खरीदा? क्या आप बता सकते हैं टिकट का मूल्य कितना था? बच्चों, आप इसके लिए अपने बड़ों का भी मदद ले सकते हैं और यह सब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर को आप साफ साफ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। चलिए दूसरी गतिविधि करते हैं। आपको यह सारे यहाँ पर सिक्के और नोट दिखाई पड़ रहे हैं। आपने किन किन नोटों को देखा है? जरा सोचिए और बताइए। 10 के नोट पर किस जानवर का चित्र बना हुआ है? बच्चों, आप 10 का नोट यहाँ पर देख पा रहे हैं। सोचिए और बताइए, कौन सा चिन्ह प्रत्येक सिक्के पर पाया जाता है? प्रत्येक नोट पर किस महापुरुष का चित्र छपा हुआ है? यात्रा टिकट का भुगतान किन किन रूपों में कर सकते हैं? चित्र में स्वच्छता का संदेश किस प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है? आप इन सब प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। आओ बच्चों, अब तक हमने पाठ में क्या पढ़ा है यह जान लेते हैं एक कविता के माध्यम से। चलिए मिलकर इस कविता को गाते हैं और इस कविता का आनंद लेते हैं। नानी के घर जाना है भाई जाना है। नानी के घर जाना है भाई जाना है। उड़ती उड़ती चिट्ठी आई, उड़ती उड़ती चिट्ठी आई, नानी का संदेशा लाई। याद तुम्हारी आती है, नानी तुम्हें बुलाती है। नानी के घर जाना है भाई जाना है। ट्रिन ट्रिन करती साइकिल की घंटी, ट्रिन ट्रिन करती साइकिल की घंटी दूर से ही जता रही है, शुभ समाचार सुना रही है। पापा के आने की आहट, पापा के आने की आहट, नानी के घर जाने का रास्ता बना रही है। नानी के घर जाना है भाई जाना है।
पापा टिकट तो लाए हैं, पापा टिकट तो हैं ले आए, पर अभी हम हैं अनजाने, बस की टिकट है लाए वो या रेलगाड़ी से जाएंगे। पापा जी ने तब समझाया, टिकट दिखा यह बतलाया, बस रेल टिकट का भेद भी बतलाया। हमेशा रखो सब यह याद, टिकट खिड़की से टिकट खरीदो, ई टिकट को अपनाओ, इधर उधर से टिकट न लेना वरना पड़ेगा पछताना। आओ बताएं बस की बातें, ड्राइवर अंकल बस को चलाते, ट्रैफिक जाम पर ब्रेक लगाते, हॉर्न बजाते हॉर्न बजाते। परिचालक अंकल भी आते, सीट सीट पर वह जाते, बाकी सबकी टिकट बनाते, टिकट बनाते, टिकट बनाते। रेलगाड़ी का भी यही नज़ारा, टीटीई अंकल हैं आते, टिकट चेक करके हैं जाते, नानी की घर की यह यादें भूल न पाए बरसों बाद, बस हम बच्चों की यही फरियाद, नानी के घर जाना है भाई जाना है, नानी के घर जाना है। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। चलिए अब पाठ को एक बार पुनः दोहरा लेते हैं कि हमने आज के पाठ में अब तक क्या सीखा। बच्चों, अब तक हमने जाना यातायात के साधन, बस कंडक्टर और परिचालक अंकल के बारे में, टिकट के महत्व के बारे में, ऑटो रिक्शा एवं मीटर के बारे में, सड़क पर चलते समय सावधानियां हमें कौन कौन सी बरतनी चाहिए, रेल टिकट परीक्षक अंकल के बारे में आपने जाना, टिकट प्राप्ति के विभिन्न माध्यम के बारे में आपने सीखा, ई टिकट के बारे में आपने जाना, और क्या करें और क्या ना करें यात्रा करते समय यह भी आपने जाना। आइए अब हम कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। हमें सही जोड़े बनाने हैं, हमें समूह क को समूह ख से मिलाना है। आइए आपके लिए एक प्रश्न को मैं हल कर देती हूँ, बाकी प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे। बस कंडक्टर परिचालक, जिस तरीके से समूह क को मैंने समूह ख से जोड़ा है, आप भी इस तरीके से समूह क को समूह ख से जोड़ेंगे। बस कंडक्टर, सड़क राज्य सड़क परिवहन चिन्ह, टीटीई, ऑनलाइन टिकट परिचालक। समूह ख में रेल यात्री की टिकट का परीक्षण, ई टिकट परिचालक, बस टिकट रेलवे टिकट परीक्षक। अगले अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। आपको यह बताना है कि कभी आपने अगर किसी दो वाहनों से यात्रा की है तो आपको उनके टिकट यहाँ पर दिए गए रिक्त स्थान पर चिपकाने हैं। यात्रा वाहन का नाम लिखना है, यात्रा की तिथि, दाम और कहाँ से कहाँ तक यात्रा की वह, और टिकट का नंबर। आइए बच्चों, आप यह कुछ अभ्यास कार्य के लिए प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। कंडक्टर का क्या काम होता है, रेलगाड़ी का टिकट कहाँ से खरीदेंगे, यात्रा के लिए टिकट खरीदना क्यों ज़रूरी है, यदि हम स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं तो हम टिकट कहाँ से खरीदेंगे। प्रोजेक्ट कार्य के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, तो आइए एक प्रोजेक्ट कार्य आपके लिए यहाँ पर दिया गया है। अपने दादा दादी अथवा उनकी आयु के अन्य लोगों से पता करें कि पहले कौन कौन से रुपए और सिक्के का प्रयोग किया जाता था। उन रुपए और सिक्कों को देखें। अब नए रुपए और सिक्कों के में क्या अंतर आया है, किन्हीं 5 अंतरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आप नए और पुराने सिक्के एवं रुपयों का संग्रह भी कर सकते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले पाठ में फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।